साल 1858 अमेरिका के इलिनॉय राज्य में सीनेट के चुनाव हो रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी के अब्राहम लिंकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टीफन डगलस के बीच मुकाबला था। डगलस जहां जहां भाषण देने जाते, लिंकन भी वहां पहुंच जाते। वे डगलस के भाषण में कई बातों की खामियां निकालते। लिंकन के यूं पीछा करने से तंग आकर डगलस ने उन्हें बहस करने की चुनौती दे दी। मौके के इंतजार में बैठे लिंकन तुरंत तैयार हो गए। इसी की तर्ज पर 102 साल बाद 1960 में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डिबेट के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो चुकी है। ये 14वीं प्रेसिडेंशियल डिबेट थी। 64 साल बाद ये डिबेट टीवी स्टूडियो में लौटी है। इसे अटलांटा में सीएनएन के स्टूडियो में करवाया गया। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सितंबर में दूसरी डिबेट होगी, जिसे एबीसी होस्ट करेगा। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के विश्लेषण की तरफ। ऐसे 5 सवाल और 4 किस्से जो इस यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में जानना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, प्रेसिडेंशियल डिबेट क्या होती है? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस कराई जाती है। इसके आधार पर वोटर्स अपने उम्मीदवारों को लेकर राय बनाते हैं। इसे प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के इतिहास में कैनेडी और निकलसन की एक डिबेट थी जो बहुत इंटरेस्टिंग रही। आइए थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। जिन लोगों ने इस बहस को टीवी पर देखा, उन्होंने कैनेडी को बेहतर माना। वहीं जिन लोगों ने रेडियो पर डिबेट को सुना, उन्होंने निकलसन को विजेता माना। इसकी वजह यह थी कि निकलसन की विदेश नीति पर गहरी पकड़ थी। वे रेडियो डिबेट्स के भी एक्सपर्ट थे। निकलसन के खराब प्रदर्शन पर तब उनके रेनिगेंट यानी रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नाराज हो गए थे। उन्होंने निकलसन को गाली तक दे दी थी और कहा था कि इस कुत्ते के बच्चे की वजह से हम चुनाव हारेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1960 में निकलसन चुनाव हार गए और कैनेडी जीत गए। ये डिबेट इतनी लोकप्रिय हुई थी कि इसे अमेरिका के हर तीसरे आदमी ने देखा था। सवाल नंबर 2, डिबेट में जीत हार के बारे में कैसे पता पड़ता है? जीत हार तय करने के 4 पैमाने हैं। मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय। न्यूज चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिबेट के बाद राय देते हैं। वे उम्मीदवारों के प्रदर्शन, जवाब की एक्यूरेसी और डिबेट लैंग्वेज से बताते हैं कि डिबेट का विजेता कौन है। ओपिनियन पोल्स। न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसी डिबेट के बाद ओपिनियन कराती है, जिसमें दर्शकों की राय पूछी जाती है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया भी हार जीत के फैसले करने में मददगार साबित होता है। यहाँ पर जनता के रिएक्शन से भी पता पड़ता है कि किसका पलड़ा भारी है। और वोटिंग इंटेंशन सर्वे। एजेंसियां वोटिंग इंटेंशन सर्वे करवाती हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या डिबेट में उनकी वोटिंग का फैसला बदला है। जो उम्मीदवार ज्यादा लोगों का मन बदलता है वही विजेता होता है। सवाल नंबर 3, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट कहाँ कराई जाती है? 1960 में हुई अमेरिका की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट को टीवी स्टूडियो में कराया गया था। ये बहस कराने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी। 4 फेज में हुई डिबेट को मीडिया नेटवर्क सीबीसी, एनबीसी और एबीसी ने प्रसारित किया था। इसके बाद लगातार 3 चुनाव 1964, 68 और 72 में डिबेट नहीं हुई।
76 में डिबेट का आयोजन फिर शुरू हुआ। हालांकि ये टीवी स्टूडियो में न होकर कॉलेज, थिएटर और म्यूजिक हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हुआ करती थी। इसकी कवरेज के लिए पूरे अमेरिका के पत्रकार पहुंचते थे। 1976 से 1984 तक इन डिबेट्स को लीग ऑफ वुमेन वोटर्स यानी LWV नाम की एक संस्था ने स्पॉन्सर किया था। 1987 में LWV ने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली तो बहस के लिए कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट बनाया गया। इस कमीशन ने 1988 से 2020 तक 9 बहस कराई। हालांकि 2020 में इसके तरीके पर रिपब्लिकन पार्टी ने ऐतराज जताया था। इसके चलते कमीशन ने इस बार बहस से दूरी बना ली। 2024 में 64 साल बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट की टीवी स्टूडियो में वापसी हुई। इसका आयोजन CNN और ABC ये दोनों मिलकर करेंगे। सवाल 4, बहस के नियम क्या है? टॉस से कैसे तय होता है कि कौन किस तरफ खड़ा रहेगा? 1960 से 1988 तक कैंडिडेट्स पत्रकारों के पैनल के जवाब दिया करते थे। तब मॉडरेटर का काम सिर्फ नियमों को समझाना होता था। हालांकि इसमें एक परेशानी थी कि पत्रकारों का पैनल उम्मीदवारों का बहुत ज्यादा समय लेते थे और बहस के दौरान उनका ध्यान भी भटकाते थे। इसके बाद 1962 से पैनल सिस्टम हटा दिया गया। 1962 में वोटर्स ही कैंडिडेट से सवाल करने लगे, लेकिन अगली बार से इसे भी हटा दिया गया और 1996 से मॉडरेटर ही सवाल पूछने की जिम्मेदारी संभालने लगे। बहस में उम्मीदवार किस तरफ खड़ा होगा इसके लिए भी टॉस होता था। टॉस जीतने वाले उम्मीदवार को दो में से एक ऑप्शन चुनना होता है। या तो वो डिबेट में खड़े होने के लिए अपनी पसंदीदा साइड चुन सकता है या फिर इस डिबेट का क्लोजिंग रिमार्क उसे देने के लिए चांस मिल सकता है। इस बार का टॉस जो बाइडेन ने जीता। उन्होंने खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा मुफीद जगह यानी स्टेज के बाएं हिस्से को चुना। इससे टीवी पर डिबेट देखने वाले लोगों को बाइडेन दाईं तरफ दिखेंगे। रिसर्च के मुताबिक इंसान जब कुछ देखता है तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान दाईं तरफ होता है। बाइडेन के दाईं ओर दिखने की वजह से उन्हें जनता से ज्यादा अटेंशन मिलेगा, ऐसी उनकी सोच थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को क्लोजिंग स्टेटमेंट देने का मौका मिला। पांचवा सवाल, अब जानते हैं कि ट्रंप से ज्यादा बाइडेन के लिए ये बहस इंपॉर्टेंट क्यों है। 27 जून की डिबेट में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी वर्तमान राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन ने किसी पूर्व राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस करी। बाइडेन डेमोक्रेटिक और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मगर अब तक दोनों ही पार्टियों ने इन्हें अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसा मानना है या ऐसी चर्चा है कि ट्रंप को जुलाई में और बाइडेन को अगस्त में पार्टी की तरफ से सिंबल मिल सकता है, मगर फिर भी यह डिबेट बाइडेन के लिए अहम होने वाली थी। दरअसल बाइडेन अपनी उम्र को लेकर लगातार आलोचकों के निशाने पर रहे। यहां तक कि उनसे सिर्फ 3 साल छोटे डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर चुके हैं। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें बाइडेन के हाव भाव ये संकेत देते हैं कि उनकी उम्र को लेकर हो रही आलोचना बेवजह नहीं है। ऐसे में यह डिबेट बाइडेन के लिए अग्नि परीक्षा जैसी थी। बाइडेन पूरे 90 मिनट तक पूरी दुनिया के सामने लाइव थे। यहाँ उनके बयानों से लेके उनकी बॉडी लैंग्वेज हर चीज ऑब्जर्व करी गई। इस डिबेट में ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़े। अब जानते हैं कि अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़ी
कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, यानी कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। अब जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था कि 5 इंपॉर्टेंट सवाल और 4 महत्वपूर्ण या इंटरेस्टिंग किस्से जो इस यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट को बहुत इंपॉर्टेंट और खास बनाती है। तो आइए जानते हैं उन 4 किस्सों के बारे में। किस्सा नंबर 1, जनता कमजोर न समझे इसलिए डिबेट में 27 मिनट खड़े रहे उम्मीदवार कार्टर और फोर्ड की बहस रूस अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान हुई थी। डिबेट में जेराल्ड फोर्ड ने यह कहा कि रूस का पूर्वी यूरोप पर किसी तरह का दबदबा नहीं है, जबकि अमेरिका में बच्चा बच्चा तक ये जानता था कि पूर्वी यूरोप के ज्यादातर देशों पर सोवियत रूस का असर था। फोर्ड की ये बात सुनकर डिबेट का संचालन कर रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैक्स फ्रैंकल खुद को रोक नहीं पाए। कार्टर के बजाय उन्होंने ही फोर्ड के दावे का खंडन कर दिया। इस विवाद की वजह से फोर्ड की छवि ऐसे नेता के तौर पर बन गई जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है। फोर्ड 1976 के चुनाव में हार गए। इसी बहस के दौरान माइक भी खराब हो गया था, जिसके चलते उम्मीदवारों को 27 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान न तो कार्टर और न ही फोर्ड ने बैठने को कहा। उन्हें डर था कि ऐसा करने से जनता उन्हें कमजोर समझ सकती है। किस्सा नंबर 2, जब रीगन ने साबित किया उम्र दराज होना हमेशा घाटे का सौदा नहीं होता। 1984 में राष्ट्रपति पद की डिबेट के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति और 73 साल के रिपब्लिकन कैंडिडेट रेनॉल्ड रीगन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट 56 साल के वॉल्टर मॉडल से पीछे रहे थे। मीडिया में उनकी अधिक उम्र को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन रीगन के एक जवाब ने पूरा माहौल बदल दिया। पैनलिस्ट ने रीगन से पूछा कि क्या इतनी अधिक उम्र होने के बाद वे राष्ट्रपति जैसे अहम पद की जिम्मेदारी ठीक से संभाल पाएंगे। इस पर रीगन ने बड़ी चालाकी भरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस डिबेट में जीत हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी की कम उम्र और अनुभवहीनता का फायदा नहीं उठा सकता। रीगन ने आगे कहा कि किसी ने कहा था कि अगर बुजुर्गों ने युवाओं की गलतियों को नहीं सुधारा तो दुनिया में कोई देश नहीं होता। रीगन ने उम्र को अपनी ताकत के तौर पर पेश किया और वे चुनाव जीत गए। किस्सा नंबर 3, जब कैंडिडेट से पूछा गया पत्नी के रेपिस्ट के साथ कैसा सलूक करेंगे। 1988 में राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान एंकर ने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के माइकल डुकाकिस से मौत की सजा को लेकर उनके विरोध के मुद्दे पर सवाल पूछ लिया, जिसमें उनकी पत्नी का भी जिक्र था। एंकर ने पूछा कि अगर आपकी पत्नी का कोई रेप करने के बाद हत्या कर देता है तो आप क्या उसकी मौत की सजा का समर्थन करेंगे। इस पर डुकासिस ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मौत की सजा कोई सॉल्यूशन है। इसके इस जवाब को जनता ने पसंद नहीं किया। बाद में डुकासिस ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि काश मैंने कहा होता कि मेरी वाइफ इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। किस्सा नंबर 4, डिबेट में बोर हो गए थे बुश, घड़ी देखने लगे थे। अक्टूबर 1992 में राष्ट्रपति बुश, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बिल क्लिंटन और स्वतंत्र उम्मीदवार रॉस पेरोट के बीच बहस हो रही थी। इस दौरान ऑडियंस में खड़े एक मेंबर ने बुश से आर्थिक मंदी से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया। जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो बुश अपनी घड़ी देख रहे थे। ये सवाल ठीक से सुन भी नहीं पाए। उनके इस जेस्चर को लेकर अखबार ने लिखा कि बुश डिबेट में पूरी तरीके से बोर हो गए और वे ज्यादा देर तक इसका हिस्सा नहीं बने रहना चाहते थे। इससे लोगों के बीच ये संदेश गया कि वो बोर हो गए
और वो उस इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर शामिल नहीं थे और वो चुनाव हार गए। तो ये थे यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल और ये 4 रोचक किस्से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में।